हो जाए तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। माल्थस की आलोचना हो चुकी थी सर। हाँ, माल्थस की स्टेजेस ऑफ आलोचना हुई थी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू करना था विटलेसी, सर। हाँ विटलेसी से इनकी जो समानता थी उसको जोड़ना था, क्या है। ठीक है। तो माल्थस जिनका अनुप्रयोग ह्यूमन जगरहीन देखने को मिलता है, जिसको कोरिलेट किया गया है एग्रीकल्चर से भी, है ना, जिसमें हमने देखा था कि बासरफ मैडम ने पूरी तरह से बता दिया कि माल्थस का जो सिद्धांत है वह विपरीत है, ऐसा नहीं है। वह बात क्या बोली थी, माल्थस ने क्या बोला था, सेम लाइन, मतलब ऐसा नहीं, मतलब भावना बता सकते, कोई रट नहीं बैठे होगे। और इन्होंने क्या बोला था वो एक बात यहाँ पर हो जाए, उसके बाद शुरू करते हैं आगे, है ना। तो माल्थस की कौन सी बात थी जो बासरफ मैडम ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, और माल्थस ने क्या बोला था जिसको उन्होंने काटा, इसको कौन बता सकता है? सर मिहिर, हाँ ठीक है, बताओ। सर माल्थस ने बोला था कि आप बोल रही थी कि बताएं। मेरी आवाज ये बताएं मुझे कि लगा नहीं बासरफ रही है। वाला तुम बताओगे, माल्थस वाला, हाँ बताओ सर मीर। माल्थस के अकॉर्डिंग ये था कि लैंड का जो मतलब एग्रीकल्चर लैंड की जो साइज है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, तो इसीलिए स्टेट को जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने चाहिए, रेगुलेट करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो उसका होगा सर कि जो बैड इन्फ्लुएंसेस है वो देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर नेचर अगर रेगुलेट करेगी तो इसका जो मतलब जो गलत परिणाम है वो देखने को मिलेगा, जैसे क्राइम वगैरह बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर वगैरह जो है ये सब, और नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह सब आने लगेगी, इस तरह से उनको बताया गया था। मतलब कहने का मतलब है नेचर कंट्रोल कर लेगी पॉपुलेशन। हाँ सर, मतलब नेचर रेगुलेट करेगी अगर हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं तो। हाँ, मतलब कि और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो कृषि पेटियां हैं उनका क्या होगा, उनका साइज रिड्यूस होते चला जाएगा। राइट, यही बात सुनना चाहता था कि एक जो एग्रीकल्चरल बेल्ट हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, बढ़ती जनसंख्या घनत्व के साथ जो कृषि पेटियां हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, यही माल्थस महोदय ने कहा था। हाँ, लेकिन और उत्तरोत्तर कृषि उत्पादन की दर घटती जाएगी जिससे कि खाद्य संकट उत्पन्न होगा, है ना, जिससे कि अपराध उत्पन्न होंगे, और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे राजनैतिक अस्थिरता, भूखमरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जननी होगी ये जनसंख्या घनत्व। ये माल्थस का बात है जो कि मैं एग्री करता हूं कि ये है। भारत जैसे महान देश की गरीबी कारण जनसंख्या घनत्व ही तो है ना। हम लोग जूझते रहते हैं हमेशा समस्याओं से, उसका कारण यही है। खैर, इसको जो है बासरफ मैडम ने जो बोला है ना, उसको प्राची जी एक्सप्लेन करेंगी उन्होंने क्या बोला इनकी बात पर। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि उन्होंने मैडम ने विटलिसी की बात कैसे लगाई, लगाई कि नहीं, उस पर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। सर इन्होंने कहा था कि अगर जनसंख्या घनत्व बढ़ता है तो उसका नकारात्मक चक्र प्रकृति नहीं करेगी। प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उसका कारण केवल जनसंख्या आधारित नहीं है और रीजन भी है, और जनसंख्या दबाव बढ़ने से कृषि उत्पादन दर अल्पीकृत नहीं होती है, ये भी उन्होंने कहा था। और कहा था कि जब मानव के पास जब कोई समस्या आती है तो वो उसका कोई निदान या नवनिर्मित तकनीकी खोज लेगा, जैसे हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक या संकर बीज से उपरता बढ़ा सकता है, उत्पादन दर बढ़ा सकता है। ये सब हेलो बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी नवोन्मेषी
कृषि पद्धतियों से वो एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। इनहेंस कैन बी इनहेंस द एग्रीकल्चरल आउटपुट थ्रू द इनोवेटिव टेक्निक्स लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, newer agricultural practice like hydroponics, aeroponics, and different types of the chemical fertilizers, insecticide, pesticides, है ना, लैंड रिजुवेनेशन स्कीम्स, ठीक है, जिसमें मृदा को पूरा पुनः संजीवित किया जाए। ऐसी योजनाएं ला करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। मिट्टी को भी ठीक कर सकते हैं, फसल को भी हम ऐसा बना सकते हैं कि वो कहीं पर भी उत्पादित हो जाए। फसल को हम ऐसा कर सकते हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। हम ऐसा तकनीकियों को सोच सकते हैं। जब सोचेंगे तब मिल जाएगा, तब हम कर लेंगे, सीधी बात है। हम कभी वो चीज नहीं कर सकते जो नहीं सोच सकते। पहला नियम है प्रकृति का, ठीक है। मैं अपनी तरफ बता रहा हूं ये वाली बात। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम यह है कि हम वह कभी भी नहीं सोच सकते, है ना, जो हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम जो सोच सकते हैं वो हमेशा कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा है ही नहीं, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जहां पर तुम्हारा दिमाग पहुंच जाए और तुम उसे ना कर पाओ। अगर तुम कोई चीज सोच सकते हो तो इसका मतलब यह है कि वो कोई एक दो बार नहीं, अनंतों बार यहाँ पृथ्वी पर घटित हो चुकी है। और तुमने ही किया है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो बात इसीलिए आई है क्योंकि तुमने ही किया है कई बार। लेकिन उस पर भरोसा ना होना और इनोवेशन ना होना, यही कमजोरी है कि हम नहीं करते। कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो तुम, जहां तक सोच सकते हो वो भी बहुत छोटा दायरा होगा। खैर, लेकिन यहां पर जो बात आती है वो यही आती है कि मानव सोचेगा जब मानव के साथ संकट दिखाई देगा, जब मानव को भू संकट दिखाई देगा, स्थल खंड की कमी दिखाई देगी, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के नए तरीके खोज लेगा। आज मानव जो है एस्टेरॉइड पर खेती कर रहा है ना, एनलेम्मा टावर, है ना, 35 मंजिल की बिल्डिंग लटका दिया वहां पर। कल को चंद्रमा पर खेती कर लेगा। चेंज फॉर मिशन ऑफ चाइना, हाँ, चाइना सक्सेसफुली ग्रोन ए पोटैटो क्रॉप ओवर मून, ठीक है। 7 दिन जिंदा रहा। 7 दिन जिंदा रहने का मतलब बड़ी बात है। आज 7 दिन है तो कल एक महीना भर हो जाएगा, परसों एक साल भर हो जाएगा। साल भर जरूरत ही नहीं है, 3 महीने में हम खेती करके काम खत्म कर लेंगे। प्लांट ग्रो कर सकते हैं फिर उस टेक्निक से। धीरे धीरे वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे वहां पर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज कर देंगे। विकास धीरे धीरे ही होता है और ऐसे ही होता है, और वो कर लेंगे। तो लैंड जो क्राइसिस जैसी कोई समस्या नहीं है। हमारे राहुल भैया ने कहा नहीं था कि चंद्रमा पे आलू उगाएंगे और उसको बेचेंगे भारत में, कहा था। बहुत बड़ा विजन था उनका। सरकार नहीं आई इसीलिए नहीं हो पाया, कहीं तभी जो है चंद्रमा से आलू यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है ना, और तोला भी बनता, मशीन भी थी, लेकिन वो सब नहीं आ पाई, है ना। खैर, तो इनका कहने का मतलब यही था जो प्राची जी ने बताया कि जैसे जैसे भू संकट आएगा, स्थल खंड की कमी होती जाएगी, तकनीकी में ऐसे ग्राफ बना लें, है ना। ये है तकनीकी, ये है जनसंख्या या कृषि पेटी।
तो अगर हम उठा लें जो है माल्थस का सिद्धांत, हाँ, तो तकनीकी बढ़ रही है ना। तो इसमें क्या है कि रेड कलर कर लेते हैं, इनका ठीक रहेगा इनके नाम के हिसाब से। हाँ, कृषि पेटी में अगर वृद्धि हो रही है ना, इधर को इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और इधर को इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा अगर एग्रीकल्चरल बेल्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि अच्छा इसमें एक और बना लेते हैं जनसंख्या घनत्व, क्योंकि तकनीकी का इसमें बात ना रखे, जनसंख्या वाई घनत्व लिखें एक्स तो भी सही बन रहेगा। जाए इसमें, एक्स वाई जेड 3 होंगे तब आएगा। नहीं, जनसंख्या कर लेते हैं फिर बना लेते हैं। तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल बेल्ट में क्या होगा, ह्रास होगा, है ना। कृषि पेटियों में कमी होगी, कमी इसमें सही नहीं आ रही है। सर ये ग्राफ ऊपर से चलेगा, ऊपर से चलेगा सर, कॉनकैव। तो हाँ उल्टा ग्राफ बनेगा सर, ऊपर से चलेगा। हाँ, सॉरी ऊपर हाँ, चलेगा ये, स्लोप उसका हाँ कॉन्वेक्स ऊपर रहेगा, चलेगा। सॉरी हाँ कॉनकैव, कॉनकैव। तो हाँ हाँ, नहीं जनसंख्या तो अभी कम है ना, एग्रीकल्चरल बेल्ट हाई है, यहाँ पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या, हाँ तो अभी जनसंख्या क्या है, एकदम ये जीरो लेवल से कम है। फिर जनसंख्या बढ़ी तो कृषि पेटी का निम्नीकरण, नहीं ऊपर से आएगा, सही कह रहे हो। इनके एक्सेस चाहे बदल दो आप, नीचे जनसंख्या ले लो, ऊपर ले लो कृषि पेटी, तब आ जाएगा। सर उल्टा कर दो, आ जाएगा। सही कह रहे हैं, कृषि पेटी इसे रखते हैं, इसे करते हैं जनसंख्या, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल बेल्ट हाई है लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। फिर क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ना शुरू करती है और एग्रीकल्चरल बेल्ट रिड्यूस हो रहा है। फिर क्या होता है कि बहुत तेजी से जनसंख्या घनत्व डाउन होता है, मतलब बढ़ता है, और कृषि पेटी बहुत तेजी से विभाजित होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर लगते हैं पॉजिटिव चेक, निगेटिव चेक, आकस्मिक आपदाएं, कोरोना, है ना। तो थोड़े समय के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए जनसंख्या की वृद्धि अल्पीकृत हो जाती है, उसके बाद पुनः यह फिर से राइज करती है और डाउन होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अल्टीमेटली यह अप डाउन होते हुए एग्रीकल्चरल बेल्ट डाउन होती चली जाएगी, अगर जनसंख्या घनत्व बढ़ता ही चला जाएगा तब, है ना। अगर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि उत्तरोत्तर होती रहेगी, है ना, तो अगर जनसंख्या घनत्व उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा तो एग्रीकल्चरल बेल्ट खत्म होती रहेंगी, है ना। और यहाँ पर कृषि पेटी कम होने के कारण संकट आते रहेंगे। जो विचलन देखने को मिल रहा है वो यही है कि बीच बीच में लगातार जनसंख्या घनत्व के कारण जो निगेटिव चेक हुए हैं वो हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जनसंख्या घनत्व का रुकना थमा नहीं है ना, यानी कि ये ह्यूमैनिटी का एंड है, मानवीय सभ्यता का अंत है, ऐसा नहीं होता है। नहीं है सर, कुछ लोग बच ही जाएंगे तब भी, है ना। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को मानूं, मैं बस बात कर रहा हूँ कि किसका सही है किसका गलत है ना। यहाँ पर जो है माल्थस की बात यही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि तकनीकी का प्रयोग, तो अब यहाँ पर एक वाई एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें क्या है कि अगर तकनीकी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दोनों का ही पैरेलल ग्रोथ
होगा, थोड़ा सा अप डाउन होते हुए एक विकर्णवत ग्रोथ होगा। एग्रीकल्चरल बेल्ट रिड्यूस करेगी। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल बेल्ट जो है रिड्यूस कर रही है, लेकिन कृषि जो पेटी की जगह आउटपुट है, कृषि उत्पादन आ जाएगा। हाँ, तो अब की बार चेंज करना पड़ेगा इसे। जनसंख्या घनत्व और कृषि उत्पादन की दर, उसी में अगर जेड एक्स ले लेते तब भी हो जाता। नहीं, उसमें उत्पादन नहीं है ना। जेड जेड और एक्स वाई, तो इसमें कर्व को मान लेते उत्पादन को। हो सकता था उसी में, लेकिन मिक्स हो जाता दोनों थ्योरी। जी, क्योंकि कर्व तो इनके वही हिसाब दिखा से रहा क्या है, है, उत्पादन दर का घटना। नहीं यहाँ पर तो बढ़ेगा ना, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा तो कृषि उत्पादन की दर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकर्णवत चलेगी हल्के परिवर्तन के साथ में। और उसका कारण यह होगा कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके हिसाब से उत्तरोत्तर तकनीकी में वृद्धि होगी। इसको मान लो कृषि उत्पादन तकनीकी, है ना, उसका प्रयोग किया गया है जिससे कि उत्पादन की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है लेकिन फूड क्राइसिस नहीं आ रही है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीकी विकास। ठीक है, नवोन्मेषीकरण। तो ये थी बात इनकी। उनका कहना है कि जैसे 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 आवश्यकता होती है वैसे वैसे आविष्कार होते हैं। Whenever there is in population pressure, population does not go down. जनसंख्या घनत्व तो कम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन खाद्य संकट भी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे नवोन्मेषी तकनीकी खोल ली जाएंगी जिससे कि खाद्य संकट को मैनेज किया जा सकता है। और खाद्य संकट हमेशा से ही था, पहले भी था। जब अमीर हो जाओगे तब भी, और जब एकदम गरीब थे, या फिर जब पूरी दुनिया को गरीब और अमीर के साथ हम बात करें तो मतलब जब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी तब भी क्या भूखमरी नहीं थी? है ना, भूखमरी तब भी थी, है ना, तब भी लोग भूखे मरते थे, तब भी लोग ठंड से मरते थे। और जब जनसंख्या घनत्व बढ़ा तो परसेंटेज के हिसाब से जो भूख से मरने वाले लोग हैं उनका भी वही है। यानी भूख से मरने वाले लोग जो हैं पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी सोच, अपनी कार्य के तरीके, है ना, इन पर आश्रित हैं। अगर किसी ने तकनीकी पकड़ी है तो उसका उन्नयन होगा, और किसी ने तकनीकी नहीं पकड़ी है, नहीं जानी है, तो भूखे मरेगा। बोसरफ मैडम के अनुसार अगर एक जंगल है और दुनिया में 2 लोग हैं तो एक ये भूखा मर सकता है और ये खा पी करके हष्ट पुष्ट रहेगा, है ना, ऐसे चांसेस हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह जो है नॉन-मेसी नहीं है। मान लो ये कुछ करना नहीं चाहता है ना, और ये मेहनती है, ये करता है, ये सोचता है, दिमाग लगाता है और काम करता है। तो इस कारण से ये भूखे मर सकता है, पर ये नहीं। ऐसे ही जब आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, 100 हो जाएंगे और 1000 हो जाएंगे तो उत्तरोत्तर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, वो नियम है। आगे
नंबर से बढ़ सकते हैं, लेकिन भूखमरी एक मानसिक अवस्था है ना। यह कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है। माल्थस के अनुसार रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उस रिसोर्सेज को उसी अनुपात में यूटिलाइज करेंगे। जबकि बोसरफ के अनुसार जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो रिसोर्सेज के नए आयाम खोज लेगी, रिसोर्सेज के स्रोतों के नए आयाम खोज लेगी। जैसे अभी इसको एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि जैसे कोल बेल्ट है, कोयला खत्म अगर मान लो होने लगेगा तो क्या कोई उत्तरोत्तर नई तकनीकी नहीं है ऐसी जो कि कोयले की जगह एनर्जी प्रोडक्शन कर दे? क्या शुरुआत में तो कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख संसाधन था? क्या आज एकमात्र कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है? परसेंटेज भले ज्यादा हो क्योंकि हम लोग अभी एक निचले स्तर पर विकास की दर में हैं। बहुत यूज बढ़ जाएगा सर। हाँ, अभी हम लोग निचले स्तर पर विकास की दर में हैं। अभी हमारा लोगों का, पूरी दुनिया में मानवों का विकास कुछ नहीं है, निग्लिजिबल है। अभी हम लोग एक आदिवासी से ऊपर उठे टाइप के लोग हैं, बस और कुछ नहीं। अगर एक हाई लेवल के डेवलपमेंट के हिसाब से कंपैरिजन करें तो अभी हम विकास मानव का नहीं हुआ है, वो सीख रहा है। विकास हमेशा धीमे धीमे होता है। अचानक से तुम सोच लो तुम करोड़पति हो जाओगे तो नहीं, बनोगे तो तुम कोई क्राइम करके बनोगे और फिर जल्द ही तुमको फिर उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारा कमाया हुआ उठा करके गवर्नमेंट नीलाम कर देगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। धीमी जो ग्रोथ है वो बहुत परमानेंट हो टाइप की होती है, धीरे धीरे तेजी धीरे धीरे बढ़ती है। स्पीड ग्रोथ की भी धीरे धीरे बढ़ती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बढ़ेगी तो फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट की भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें तकनीकी का समावेश आएगा। जैसे जैसे लैंड कम होंगे तो वहां पर नॉन मेसी तकनीक का अनुप्रयोग किया जाएगा और एग्रीकल्चरल आउटपुट वो उतना बना रहेगा। और रही बात भुखमरी, पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगी, वो पहले भी थी, पहले भी लोग मरे हैं भूखे और ज्यादा मरते थे, और ज्यादा मरते थे पहले, अभी कम मरते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा है, यही बोसरफ का कहना है। और शिवेंद्र जी ने इससे संबंधित कुछ डाटा भी एक्सप्लेन किए थे सर बोसरफ मॉडल बताने के पहले। हाँ सर, पीपल अपने सोच से मरते हैं, तो क्या ये लाइन निकला सही रहेगा सर? नहीं, सोच मरने से मतलब कि भूखमरी एकमात्र कारण नहीं है, अन्यत्र कारण सबसे प्रमुख है। भूखमरी का कारण कृषि उत्पादन की दर कम होना नहीं है, ना ही बढ़ता जनसंख्या घनत्व बोसरफ के हिसाब से, है ना, ऐसा नहीं है। सर तो भूखमरी में भौगोलिक दशाएं तो आएंगी नहीं? नहीं, भौगोलिक दशाएं क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर की बात करो। अब आ गया चक्रवात, भूकंप आ गया तो मर ही जाएंगे ना। नहीं सर, वो चीज तो अलग है, भूखमरी वो तो आपदाएं हैं। हाँ, पूरा घर टूट गया, सारी खेत चौपट हो गए, साइक्लोन आ गया, है ना, वो अलग बात हो गई, उसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं। नहीं सर, वो प्राची दी बोल रही है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो तो आएगा ना। जैसे जो नोमैडिक पीपल जो लोग रहते हैं, तो उनको सर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़े या घटे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े या घटे, उनको इनसे क्या लेना देना, ये बोल रही है। वो अच्छा नहीं आएगा शायद। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाह रही हो बताओ। नहीं, क्या कहना है बताओ तो उसको समझे, हम लोग बताते हैं।
ठीक है, जैसे भूखमरी अगर पर्टिकुलर इस पे हाँ ठीक है मालूम ये जगह है एक ये है एक जगह, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसका रीजन हो सकता है? यहाँ पर भुखमरी मतलब क्या, उसका कारण कई सारे हो सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जनसंख्या घनत्व नहीं, यहाँ पर भुखमरी के कारण राजनैतिक दशा, ठीक है, और कुछ मतलब जो सशक्त बलों का सशक्त बलों के द्वारा शोषण, हड़प लिया पूरी सबकी जमीनें, एक आदमी ने सबकी जमीन हड़प ली गुंडागर्दी करके, है ना, ऐसा होता है ना। उनसे बंधुआ मजदूरी, खेत उनका, जमीन उनकी, उनको मार मार करके उनसे उत्पादन करा कर को ले लिया। क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। इस कारण से ये भूखे मरते हैं, ना कि मालथस के सिद्धांत के अनुसार। सर बेरोजगारी भी लिख सकते हैं सर। बेरोजगारी, अगर कृषि है तो बेरोजगारी की बात ही नहीं है। यहाँ पर हम ये बात तुम्हारी सही है, पर मॉडल के परिप्रेक्ष्य सही नहीं है, क्योंकि अगर वो कृषि करता है तो बेरोजगार कहाँ है। तुम आज जो है तो ऐसे तुम बेरोजगार नहीं हो, है ना, लेकिन आज तुम चाहो कि तुम जितना कमा रहे हो अगर तुम खेती में डेडिकेट हो जाओ और एग्रीकल्चर की पूरी यूनिट पढ़ चुके, तो क्या तुम ₹1,00,000 महीना नहीं कमाओगे? कमा लोगे, इतना दिमाग खुल चुका है। कहीं भी तुम मरुस्थल में कमा लोगे, तुम वहां पर एलोवेरा खेती कर डालोगे। अगर इसी पे उतारू हो गए तो उतारू होने की बात है। यहाँ पर क्या बात है, फुल डेडिकेशन, उतारू होने की बात है। जिस दिन तुम चाहो कि नहीं हमको नहीं करनी यूपीएससी की तैयारी, उस दिन भी तुम ₹1,50,000 महीना कमा लोगे, उसी दिन से कुछ ही समय के अंदर, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लेवल वहां तक पहुंच चुका होगा जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यही सब तो है, सारा कुछ सोच पे है, इनके अनुसार सारा कुछ सोच पे है। भूखमरी के शिकार होने वाले लोग जो हैं वो अपनी सोच के कारण हैं, है ना, वो अपनी सोच के कारण है। अभी जैसे अपना ही कोचिंग उठा लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते कितने लोग हैं? अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको उसके लिए क्या बढ़ती स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होगी, या फिर अन्य कोई कारण होगा? स्टूडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है सर। अन्य कारण होगा। मानसिकता सर, कोई इच्छा क्या शक्ति, सोचता है, सबकी सोच इच्छा अलग। शक्ति क्या है, कितनी है इच्छा शक्ति। ये चीज है। तो क्योंकि उनका ऐसा सोच है ना, उनका मन स्थिति ही यही है। जैसे कि वहां पर जो भूखमरी के शिकार होते हैं लोग, उनकी, हम बंधुआ मजदूर कब बनते हैं? जब हमारा खुद का ऐसा सोच का स्तर होता है। हमारा शोषण अगर होता है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमेशा जान लो। अगर हमारा कोई शोषण कर ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमने ही चाहा है कि वो हमारा शोषण करे। हाँ, तभी हुआ है, हमने कहीं से मौका दिया कि वो हमारा शोषण करे। इसमें आपकी इच्छा थी, जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है ना, तो इसमें कोई गलत नहीं है,
ठीक है, लेकिन यह होना भी है क्योंकि कुछ लोगों का जो है विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो अतिक्रमण कर रहे हैं और आप उसके चपेटे में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ उन्नयन की बात नहीं सीखा, कुछ ऐसा तकनीकी का प्रयोग नहीं किया। तो जो तकनीकी का प्रयोग नहीं करेगा वही माल्थस की थियरी का शिकार होगा, और जो इसका प्रयोग करेगा, लेकिन इनका कहना है कि वह इंसान इसका प्रयोग करेगा ही, करेगा ही। जैसे जैसे उसको भू संकट दिखाई देगा उस तकनीकी को प्रयोग, यहाँ पर इंडिविजुअलनेस की बात नहीं है, किसी व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है, यहाँ पर बात है एक मानव समुदाय की, बड़े मानव समुदाय की, कि अगर उसको कुछ संकट आएगा तो वह करेगा ही। ठीक है, सभ्यता नहीं समाप्त होगी, वो अपने आप को कर लेगा, कुछ ना कुछ खोज लेगा। चैलेंजेस आएंगे तो मानव करता है, मानव का मानसिक दशा ही ऐसा है कि वो तभी ज्यादा प्रयास करता है जब एग्जाम करीब होता है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बेहतरीन प्रयास कब करते हैं? जब एग्जाम करीब होता है बहुत सही बोल रहे हो सर। है ना, उसके पहले तो नहीं करते हैं उतना मेहनत, है ना, लेकिन जब पेपर आता है तो फिर मर मर के पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बोसरफ का सिद्धांत लग गया है, जब आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें तो तुम मेहनत करोगे ज्यादा और तकनीकी भी खूब लगाओगे, सोचोगे फिर, और सोच तुम्हारी जब तक आवश्यकता ना पड़े तब तक नहीं होती। नॉर्मली कुछ महान लोगों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य मनुष्यों के लिए जब तक एकदम नितांत आवश्यकता नहीं पड़ जाती है तब तक हम जो है नवोन्मेषीकरण नहीं करते हैं। क्यों करेंगे यार, काहे परेशान हुए, है ना, सीधी बात है, एंजॉय करो तो हो यार, पेपर आएगा तो जागा जाएगा, है ऐसा। लेकिन उन जो लोग पहले से जागरूक हैं वो विजेता होते हैं, ऊपर चले जाते हो, टॉपर में चले जाएंगे, क्या करना टॉप करके, बन जाएंगे गन्ना विभाग पकड़ लेंगे। कौन सा विभाग सर? क्या? कौन सा विभाग? गन्ना गन्ना कह रहे कहे गन्ना विभाग पकड़ भानु लेंगे, ज्यादा गन्ना नहीं विभाग। चलाएंगे अच्छा, गन्ना वाला। भानु कह रही मेरे बाबा है महान, के बाबा होंगे कोई तो वो है महान बता रहे। तुम ही कह रही है। हमने नहीं कहा। बाबा कौन है बताना जरा, खुद तुम्हारी को कृपा बोल चाहती रहे है, हो तो। हमें तुम्हारी कहाँ, कृपा चाहती है। हमें क्या पता कौन है। सर ये रात तक पढ़ाता है। ये अरे बाबा भैया बहुत चालाक है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगली बात पर, जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो आवश्यकताएं हैं, विटलिसी की बात पर आते हैं। काफ़ी अच्छा डिटेल्ड वर्गीकरण हो गया इनका, है ना, और कभी कभी आधा ही पार्ट लिखने के लिए आता है, हालांकि कम आता है, लेकिन मान लो पूछ ले कि विटलिसी को पूछते ही, अगर विटलिसी का आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ठीक है, पिछले साल ही बना हुआ है, तो हम उसमें अगर इनका रेफरेंस दे दें तो उसमें नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर किसी थिंकर ने आलोचना करी है और तुमको आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए कहा गया है, तो तुम उस थिंकर की आलोचना के तथ्य यहाँ पर प्रयोग किए, पूरा पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा, तो तुम्हें नंबर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग और एक थिंकर की थिंकिंग मैच कर गई, वहां पर तुमने उसको अनुप्रयोग किया है वहां पर, है ना, तो ये चीज उसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं विटलिसी के मॉडल में।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन से चेंजेस इन्होंने किए। इन्होंने बताया कि जो कृषि पेटियां हैं उन्होंने विटलिसी ने बेस मॉडल से नहीं दिया है, क्योंकि उसके पहले भी कृषि की जो विकास दर होती है और कुछ अलग भिन्न चरण होते हैं जो वर्गीकृत नहीं हैं। विटलिसी unable to classify the several aspects of the agricultural belt। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है वनीय परती या परती वन जिसे कह सकते हो। ठीक, परती वनीकरण, इनका कहना कि जब विकास की दर है वो सिंपली यहाँ से शुरू होती है। क्यों? इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले और सबसे कम खर्चे में अगर कोई कृषि हो सकती है तो वो हो सकती है वनों की खेती, सबसे कम खर्चे में और सबसे कम लैंड एरिया लेकर के सर्वाधिक उत्पादन की जो स्थिति है वो सबसे प्राचीनतम स्थिति है। कितनी बढ़िया बात कही है, मतलब हटके सोचती थी मैडम। कुल मिलाकर के जो भी हो, या कहने का मतलब क्या है, यह सबसे प्रारंभिक, यानी कि इनके हिसाब से सिल्वी कल्चर जो है दुनिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आधा पार्ट शुरू हुआ है, अब यहाँ फिर से ध्यान देना है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें यह है कि सबसे प्रारंभिक कृषि पद्धति यही क्या रही होगी, वनों की खेती। बढ़िया बात। दूसरी बात, सबसे सस्ती, ठीक है, सबसे सस्ती, सर्वाधिक अल्प भू नियोजन, ठीक है, चीपेस्ट एंड लेसर यूज ऑफ लैंड। दिस इज द प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, भू नियोजन, सर्वाधिक अल्प भू नियोजन इसमें देखा जाता है। एवं इसी में लिखेंगे इसको, एवं प्रति यूनिट क्या कहते हैं उसे, मात्रक, व्यक्ति, प्रति इकाई, हाँ, या प्रति मात्रक या प्रति इकाई, है ना, क्षेत्रफल, उत्पादकता। ठीक है, जो है क्या होगी, प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत अधिक। यानी कि जैसे जैसे आप इनके हिसाब से जैसे जैसे आप जो है शुरुआत में भी वही होगा, अंत में भी वही होगा। शुरुआत में ही आप जो सबसे शुरुआती कृषि थी यही थी और इसमें आप मैक्सिमम आउटपुट लेते थे, उत्पादकता में कोई कमी नहीं थी और सबसे कम लैंड यूज में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी पहले का मतलब इसमें होती है। अब बात करते हैं आगे इनकी कुछ जो उन्होंने बताया है उसको जानने से पहले क्यों ऐसा इन्होंने बताया है, तो यहाँ पर सोचा जाए, पहले पॉइंट की समीक्षा की जाए यहाँ पर। तो नीलिमा तुम करोगी क्या?
ये बात समझ में आ रही तुम्हें? बहुत सरल सी बात है भाई, है ना? कितना सरल तरीके से मैडम ने बताया है। तो इसको एक्सप्लेन करो, क्यों, कैसे? इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जल्दी बताओ, समय कम है, पूरा थियरी आज खत्म करनी है। 5 पॉइंट है। नहीं सर। क्यों? क्यों भाई? अच्छा सर। कौन? सर देवेंद्र। हाँ, न्यूअर एनलाइटेड। हाँ बताओ। सर ये बताना पहली लाइन को एक्सप्लेन उन्होंने करो। स्टार्टिंग में क्यों वनों की खेती की वो किया है? नहीं, इनके हिसाब से कि सबसे प्रारंभिक कृषि वनों की खेती ही थी। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ती, हाँ जी। सर्वाधिक अल्प भू नियोजन, मतलब सबसे कम एरिया यूज होगा, एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता प्रतिवर्ष के आधार पर बहुत अधिक होगी, और सबसे निम्नतम तकनीकी की आवश्यकता, निम्नतम तकनीकी। तो इसको जो है पहली लाइन को ही एक्सप्लेन कर दो, अगर हो सके दूसरा भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आगे का हम खुद ही बता देंगे अभी कि इन्होंने क्या सोच करके बोला है, लेकिन चाहते हैं कि हाँ सोचो, सर बात पर सर जाओ। मुझे लग रहा है कि प्रारंभिक कृषि इन्होंने बताया है वनों की खेती, लेकिन प्रारंभ में अगर हम वनों की खेती करते हैं इसके लिए पौधे भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? तो प्रारंभ में तो ये नहीं लग रहा मुझे तो प्रारंभिक कृषि। नहीं तो यहाँ तो क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया, यहाँ पर बट आलोचनात्मक लिसी समीक्षा करने के लिए नहीं कहा गया। अभी अच्छा हमको सपोर्ट में सोचना है, बोलना है। अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं कि ये क्या सोची होंगी। हम क्या जब थिंकर का लिखते हैं तो उनके चश्मे से सोचना होता है। अब ये सोचो कि इनके मन में भावना क्या रही होगी। सर अभी चक्रवात? जब आलोचना करना होगा तो अपने पॉइंट रखे रहो उसके लिए, है ना? क्योंकि आगे अभी क्रिटिकल एनालिसिस होगी तो उसमें हम उनकी आलोचना की बात भी करेंगे। सर वो तो इसलिए किया नोट होगा करो ना भाई क्योंकि सिल्वीकल्चर में बार बार नहीं वो करना पड़ता, सस्ता इसलिए पड़ता है, एक बार लगाइए और कई सालों तक लगे रहते हैं, और उससे उत्पादन मतलब के आउटपुट भी उसका अच्छा मिलता है। राइट। हाँ, एक बात बढ़िया थी, ये सही थी। एक बार लगाइए, आम का पेड़ लगा दिया, क्योंकि पहले वो पेड़ को जो है जैसे उसने लगाया तो फलों के लिए लगाया, है ना? उसने लकड़ी बेचने के लिए नहीं लगाया। अच्छा, ये भी बहुत सरल सी बात है नीलिमा, तुम थोड़ा सा इंप्रूव हो जाओ, तुम सबसे पहली स्टूडेंट हो, सोचो। नीलिमा सबसे पहली स्टूडेंट है हमारी, पता है? अब तुमको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। तुम बताओ, हमने सर एक पहली सब्जेक्ट बताया पढ़ा, क्यों है? ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा? इंटरनेट है, हैं? इंटरनेट है, बताओ, कोशिश करो। अभी सर हमने ह्यूमन एक शब्द इस्तेमाल किया। इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर वनों की खेती करते हैं तो? हाँ, क्यों? उसने लकड़ी एक्सपोर्ट करने के लिए खेती नहीं करी, उसने फल के लिए पेड़ लगाए। क्यों? क्यों भाई? ज्यादा अगर पहली प्रोडक्शन होगा खेती उसने इसलिए। करी। अच्छा, इसलिए ऐसा मजा नहीं आया, कौन बता सकता है? सर तकनीकी विकास इस सोच समय बढ़ाओ, बहुत ज्यादा सोच अपनी नहीं है, सोचो। तो उसको बार बार खेती के लिए मतलब कुछ वो नहीं करना पड़ेगा, किसी तकनीक हाँ, का एक प्रयोग बात नहीं फिर है, सही हो पौधा गई, लगाया। तकनीकी विकास नहीं है, आरा मशीन है नहीं। और लकड़ी क्यों चाहिए? दरवाजा बनाने के लिए, नगरीकरण के लिए, बनाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए। सोफा बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए। किसको चाहिए कुर्सी वहां? किसको चाहिए दरवाजा? सबसे किसी को प्रारंभिक आवश्यकता है? कृषि है तो केवल खाने की आवश्यकता है बस।
प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भैया, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। यहाँ किस, हाँ ऋतुल जी एक मिनट, इस हाँ ये वाली लाइन नहीं, अगली लाइन आप एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है भैया, सबसे पहली खेती इनके हिसाब से यही शुरू किया उसने। क्यों? क्योंकि उसे घास फूस के बारे में नॉलेज नहीं, जंगल ही है, और जंगल में मतलब किसी को ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी जाएगा जंगल में गया, डाल तोड़ी, लेके चला आया। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एकदम कम। जनसंख्या घनत्व तो क्या है? एकदम कम। अभी अभी तो वो जंगली आदमी है, वो जंगली ही है ना। तो उसने देखा कि भाई वो गया वहां पर, उसको ठंडी लगी, वो अपना पेड़ की लकड़ी तोड़ करके लाया, जलाया उसने उसको, और किसी को उसके लिए कोई खेती करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि है, लेकिन वो जहां पर रह रहा वो सोच रहा है कुछ ऐसे पेड़ लगा दूं जो मैं खाता हूं, है ना। तो वो ऐसे पेड़ वहां पर लगा लिया सिंपली, जिसको वो हर साल खाता रहे, उसमें फल निकलेगा खाता रहेगा, फल निकलेगा खाता रहेगा। उसके घर परिवार में इतने ज्यादा लोग नहीं है कि उसे, बाकी वो मांस भी खाता है। गया क्या कहते हैं, जंगली सुअर मार के लेके आया और खा गया बना के। संतरा भी सवेरे खाया, है ना, एप्पल भी खाया, है ना। तो अभी उसे बाकी एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं है। विटलिसी ने इसको मिस किया था, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया था। उनके हिसाब से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो हुआ, इनके हिसाब से वो बेस नहीं था, आधार नहीं था, उन्होंने पॉइंट्स मिस किए। तो यह बात यहाँ पर थी, इसमें ना कोई तकनीकी, अच्छा आगे वाली बात है, इसमें थोड़ी सी बुद्धिमानी, मैं हिंट अभी नहीं देना चाहता हूँ। यह था इसका मतलब, इसमें जो है प्राची जी की बात काफी सही थी, ठीक है, उन्होंने हिंट दिया अच्छा, जिस पर सोचा जा सकता था। तो ये थी, सबसे प्रारंभिक कृषि वनों की खेती होगी, इसका कारण अब फिर से बताओ गुड़िया, बताओ, तुम बताओ। मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अब देखे तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो, है ना। देखो सरल क्वेश्चन पे जो है ऋतुल जी, अभी आपको हम एक मौका देंगे दूसरा। कौन? गुड़िया बताइए, गुड़िया। सर एक मिनट। हाँ सर, गुड़िया एक बार जी सर रिपीट कर दीजिए, क्या पूछा? क्यों नहीं सुन रही थी क्या? सुन रहे थे सर, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया, मैं खाना ठीक है, पानी तो सबसे प्रारंभिक कृषि वनों की खेती ही क्यों? हाँ सर, क्योंकि इसमें ना जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया कि इसको करने के मतलब उस समय तकनीकी विकास नहीं था ज्यादा, तो उसको लगा देंगे, एक बार पेड़ लग जाएंगे, और वो जैसे फलदार पेड़ ज्यादा लगाएंगे, जिससे उनको आसानी से हर साल खाने के लिए फल प्राप्त हो जाए और उससे लकड़ी अच्छा, भी वो प्राप्त हो जाए। इमारती और लकड़ी क्यों नहीं जैसे लगाएगा? इमारती लकड़ी क्यों नहीं लगाएगा वो? क्योंकि सर वो मजबूत होते हैं, और जो बड़े पेड़ होते हैं तो उनको काटने के लिए सर मशीनीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय जब तकनीकी यहाँ घबरा गया, यहाँ तो उस समय और बिजी थी लगता है। तुम्हारा आधा उत्तर नहीं, सही है। नहीं सर, सर जैसे मतलब जब उस समय इतना विकास ही नहीं था, तो उसको दरवाजा, मतलब आपने ऐसा कुछ कहा था कि दरवाजा कहाँ लगाएगा, हाँ तो हाँ हाँ सर, राइट, अब आ गई, राइट है, सही उत्तर है, ठीक, अच्छा बात है। हाँ सर। अब दूसरी लाइन को एक्सप्लेन, हाँ रितुल जी अब आइए, आप बताइए इसको, लेकिन हम उम्दा सुनना चाहेंगे कुछ अच्छा, बताइए। इसको अगर हम आदि मानव के टाइम से जो पहली बार कृषि का विकास हुआ, पहली बार उसने देखा, तो वहां से अगर पकड़े तो काफी सही निकल के आएगा वो सिर्फ मैडम ने, और शायद इसी चीज को इन्होंने वहां से ही पकड़ा होगा। क्योंकि जब मानव का जब विकास हो रहा था, तो विकास की प्रक्रिया में जब उसने पहली बार अनाज देखा, उसको खाया, उसको टेस्ट किया, तो अनायास ही वो उसको जो है उत्पादन उसका हुआ। जैसे कि पेड़ की अभी एक बात चल रही थी, जैसे आम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने आम का फल खाया,
आम का फल खाने के बाद उसने उस गुठली को फेंक दिया, तो अचानक जब फेंक देते हैं गुठली को तो ऑटोमेटिक वहां पर वृक्ष उगाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सेकंड लाइन है, जो सबसे सस्ती, यानी कि एक पेड़ किसी तरह से उसने लगाया या लगाया कहीं से, वो उसने वहां का फल का इस्तेमाल किया और वहां पर गुठली फेंक दी उसकी, तो उस गुठली से उसका जो है पौधा निकल आया, तो उसको फिर उसने खाया, उसको फिर ये धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये जो फल है ये खाने लायक था, और इसमें से ये जो गुठली निकल रही है, इसका ये बीज है, इसको कहीं भी अगर हम इस तरह से फेंक देंगे तो वहां पर फल उगाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे इसका विकास हो जाता है, और इसमें कोई पैसा नहीं लगा। वो तो अज्ञानतावश या भूखवश या जिज्ञासावश, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति होती है जानने की, तो उसने जानने पर टेस्ट लेके उस चीज को प्रयोग किया। और सर्वाधिक अल्प भूमि का जो इसमें नियोजन है, हाँ, तो ये नियोजन इसी तरह से है, छोटे से एरिया में आप विभिन्न तरह के या एक ही प्रकार के आप फल उगाते चले जाते हो, और प्रति मात्रा उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगा इसका, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे एक छोटा सा एरिया है प्रति व्यक्ति में, जैसे जैसे आपने एरिया लिया है, तो इस एरिया में अगर हमने कोई एक आम का पौधा लगा दिया है, तो उस आम के पौधे पर जो उत्पादन हो रहा है, जमीन इसके तने ने कितना ली, ज्यादा 3 फुट जी, तो इसमें जो इसका एक उत्पादन है एक आम के वृक्ष से, उससे एक व्यक्ति की क्षुधा जो है वो शांत हो सकती है एक दिन की। हाँ, इसके बहुत साथ सारे साथ आम लगेंगे और हर साल लगेंगे। नहीं, अगर हम उसको एक दिन पे अगर लेके जा रहे हैं, तो एक दिन का अगर हम रेशियो ले रहे हैं, तो इस 3 फीट में जो अगर हम गेहूं बोते हैं या हम कोई दाल बोते हैं, तो गेहूं या दाल में जो उस 3 फीट में जो जितना अनाज पैदा होगा, उससे उसका भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि यहाँ पर एक दिन में इससे पूर्ति हो सकती है। तो ये जो उत्पादकता इस रेशियो में देखें तो ज्यादा है, क्योंकि हम और वहां पर रोज देखिए, ये जब जो तना है इसका, जो तना है, ये कम से कम क्षेत्रफल घेर रहा है, ठीक, लेकिन यह जो ऊपर का जो इसका ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं और पत्ते, ये ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेसर लैंड एरिया कवर कर रहा है। ऊपर से इसमें फिर प्रोडक्शन पूरा यहाँ तक फैल के हो रहा है। आम है, मान लो आम का एग्जांपल लिया है, पूरे में आम, और ये क्या एक दिन देगा आम, या तुम्हारी पुश्तों तक देगा आम, बेटे के बेटे तक देगा। कई सारे ऐसे पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे जो आपके दादाजी ने लगाए होंगे, जिसके आम का प्रयोग आप भी आज भी करते हैं, है ना, जबकि उसका तना कितना मोटा होगा, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर, इससे मोटा पेड़ मान लो 2 मीटर, भाई बहुत ज्यादा मोटा पेड़ है तुम्हारे यहाँ तो। हालांकि अब तो ऐसे होते नहीं पेड़, है ना, हाइब्रिड वैरायटीज आ गई हैं, छोटे छोटे, जी एग्रीकल्चर वाली। गुठली फेंक दिया, पूरी कहानी बहुत अच्छे से बताया रितुल जी ने, सबसे सस्ती। इसमें थोड़ा संशोधन बोसरफ के मॉडल के हिसाब से, कि इसमें सीड खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है उसे, वो कहीं फल खाया, उसका ठूठा गुठली उठा डाल दिया, है ना। सर हाँ, एक चीज और एक मिनट रुक जाओ, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, हमारी बात कंप्लीट करने दो। अच्छा ठीक, बता लो। नहीं, इसी लाइन से जुड़ी हुई बात है ना जो उन्होंने गुठली फेंकने वाली बात बताई, क्योंकि वन में है ना, तो वहाँ पे पशु पक्षियां भी ज्यादा उगते हैं, तो वहाँ प्रकीर्णन भी अच्छे से हो पाएगा यहाँ मैदान की अपेक्षा। यहाँ पर खेती की बात है, खेती की प्रकीर्णन बात होगा ना, बीज इधर उधर जाएंगे तो उगेंगे भी वहाँ पर। नहीं, वो नहीं आएगा इसमें, खेती में नहीं आएगा, वो खेती में नहीं आएगा। जब तक वो ऐच्छिक तौर पर नहीं लगाएगा तब तक खेती में नहीं आएगा।
नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जैसे कि मनुष्य ने आम खाया, गुठली फेंकी, इसी प्रकार से अगर पशु या उसको पक्षी वहां पर आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसे होता है। हाँ क्या? उसको फिर आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे होता है, तो वो उसने ऐसा किया। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे कम एरिया लेता है और एक लकड़ी से भी तुम खुदाई कर सकते हो। कोई वेपन, कोई बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अरे डंडी उठाओ, गड्ढा खोद लो, कुत्ते को लगा दो, गड्ढा खोद देगा। अपने हो जाएगा कि नहीं? एक डंडा उठाओ, गड्ढा खोद दो। भानुप्रभा के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, खुद ही खोद डाले, है ना? क्यों? तो सर मैं खाने लग गई क्योंकि मैं सोची अब रितु सर सब बता ही देंगे, तो इससे अच्छा खाना खा लो। तुम खा लो। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, गड्ढा खुद गया, है ना? चूहे पाल रखे हैं इन्होंने, गड्ढा खुद में। हाँ, चूहे पाल रखे होंगे, तो अपने जैसा भी करके, है ना? तो यहाँ पर गड्ढा खुद गया आसानी से। अब यहाँ पर सिंपल, है ना, एक पेड़ लगा दिया, कई सारे पेड़ लगा दिए, गुठली डाल दिया, सीड भी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ दिन इसको पानी दे दो, जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इससे कुछ नहीं लेना है, आपकी जरूरत नहीं है इसको, ये खुद अपने आप को मजबूत कर देगा जहां इसकी जड़ें बड़ी हुई। ये अच्छा बताओ, बाग में जो आपके पुराने पुश्तैनी बाग हैं, जिसको आपके दादा लोगों ने लगाया था, उनको आप लोग कभी सींचने गए या आपके पापा लोग कभी सींचने गए? इरिगेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड? नो। फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड? नो। नो। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड? नो। लेकिन आप उनके उत्पादन का लाभ लेते हैं। हाँ, यही चीज यहां पर बताने की कोशिश किया है, जो मिस किया है विटलिसी ने। यही बुनियाद है मानव की। यहां से उसने सीखा खेती कि हाँ इसको कर सकते हैं, क्योंकि जंगली था इंसान पहले, उसे अनाज का कोई ज्ञान नहीं था शुरुआत में, वो बाद में आता है। वो पहले उसे फलों का ज्ञान है, उसे वृक्षों का ज्ञान है, और अनायास ही उसने सीख लिया। जैसे कि रितु जी ने बताया था कहानी, वो परफेक्टली यहाँ पर मैच करती है। ठीक है, तो इस तरह से इंसान ने यह काम किया। लेसर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेसर लेबर, है ना, लेसर यूज ऑफ मनी का जरूरत ही नहीं इस खेती में, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। लैंड, लिमिटेड लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर ना। सबसे कम एरिया में अगर कोई खेती, अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए कि तुम्हें 1 मीटर में ऐसी फसल उगानी है जिससे अगले 20 वर्षों तक, 50 वर्षों तक लोग कुछ खाएं, तो आप कौन सा फसल उगाओगे? लोग मतलब कि 100 लोग का भरण पोषण हो सके। पेड़ ही लगाना पड़ेगा फिर तो। फलों की खेती करेंगे। राइट, तो यहाँ पर ये बात हो गई, ये हो गया पहला पॉइंट खत्म। किसी को इसमें कोई डाउट? दूसरा पॉइंट सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, सुबोध जी, हाँ बताइए। जी सर। सर, यदि हम किसी खेत के आरी के ऊपर हम लगाते हैं सर, जैसे आम का ही पेड़ लेते हैं, तो नीचे तो लेस देन लेता है सर, लेकिन ऊपर ग्रेटर देन लेता है स्पेस, जहां तक देखे तो सर। तो यदि हम एक खेत के चारों तरफ आरी की ओर लगावे हैं इस पेड़ को, तो वो सर हमारी पूरी जमीन को भी तो बर्बाद कर देता है सर। जैसे कि नीचे अगर हम कोई दूसरा क्रॉप्स लगाने का देखें, या गेहूं या धान कुछ भी लगाएं सर, तो उसमें ये सूर्य की रोशनी तो पहुंचेगी नहीं सर, तो नीचे जो भी है उसको भी तो नुकसान पहुंचने वाला है सर। नहीं, दरअसल आम इन फलदार वृक्षों में ऐसा होता नहीं, ठीक है। वो वहां पर होता है जहां पर फॉरेस्ट कैनोपी होती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो उस टाइम ये जानकारी ही नहीं था नहीं ना। सर, हमारे यहाँ जैसे कि बगीचा है, ठीक है ना, तो बगीचा में मान लेते हैं जब कि यहाँ इस एंगल पर होती है तो इस पॉइंट पर पड़ता रहता है ना।
जब सूर्य यहाँ होता है तो इस पॉइंट पर पड़ता रहता है, जब सूर्य यहाँ होता है तब छांव आती है, जब यहाँ होता है तो एकदम छांव होती है, फिर यहाँ होता है तो इधर पड़ता है, फिर यहाँ होता है तो इधर पड़ता है, फिर नहीं सर पड़ता है। यदि एक पेड़ हो तो ठीक है, अगर हम अधिक फल पेड़ों का अति करें, वृक्षारोपण करें सर, तो वहां पे तो दिक्कत हो तो जाएगी इसका ना सर। सीधा मतलब है कि हमें अनाज नहीं उगाना है, हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है सर। क्योंकि आपके हिसाब से वो किनारे किनारे लगाया गया था, लेकिन अगर पूरा हम एरिया ही घेर लिए हैं तो इसका मतलब हमारा मेन मोटो है कि हम जो है वही बेचना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, तो वो जी पूरी सर। तरह से वही हो गया, है ना। हाँ बढ़िया। सर अच्छा इससे हाँ हेलो हाँ हाँ सर, इससे डबल खेती तो नहीं कर सकते कि मतलब दो दो फसल उगाएं, लेकिन हाँ उसके नीचे जैसे साफ करके क्यों नहीं अपना कर सकते हैं? नहीं सर, दो फसल नहीं कर सकते, लेकिन उसके नीचे अपना बैठ सकते हैं, शीतल हवा ले सकते हैं, उसको अन्य उपयोग में ला सकते हैं उसके नीचे की जमीन, लेकिन डबल खेती नहीं कर सकते। पशुपालन कर सकते हैं। हाँ सर, ये अरे जैसे डबल कैसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिल्क फॉर्म किया रियरिंग भी जाता है, जो है सर किया जा सकता है, क्यों नहीं किया, बहुत सारे किया जा सकता है, लेकिन वो एडवांस में आ गया, हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं अभी। हाँ तो उसमें जो है यही सिस्टम सर सही इसको है। प्रारंभिक कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं, वाणिज्यिक नहीं है किसी भी रूप से। ये वाणिज्यिक है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी वाणिज्य अभी पैदा भी नहीं हुआ है, सब जंगली आदमी है ना, वो तो सीखे ये हैं थोड़ खेती तभी करना, आएंगी जब वाणिज्यिक होगी। वो खेती करना अभी सीखे हैं कि हम खुद से कुछ लगा रहे हैं। पहले क्या था, प्राकृतिक था सब, जो उग गया जहां उग गया, पॉलिनेशन से कुछ उग गया तो उग गया, है ना, तो बस उसका इस्तेमाल, फिर उसने सीखा, वो गया कहीं 5-10 किलोमीटर दूर, उसने वहां पर एक पौधे, एक फलदार वृक्ष से फल खाया, उसे बड़ा आनंद आया, क्यों, क्योंकि उसने बंदर को खाते हुए देखा। इंसान एलियन स्पीसीज है, उसे नहीं पता होता है यहाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उसको कहाँ पता चलता है कि खाना चाहिए क्या नहीं, वो देखता है पहले दूसरे पर रिसर्च। आज भी देख लो, कोई दवाई होती है तो पहले वो जानवरों के ऊपर रिसर्च करता है और उसके बाद जो है अपने ऊपर करता है, चूहों को मारेगा पहले, बंदरों को मारेगा, तब जाकर के अपने ऊपर प्रयोग करता है ना। तो वो खाना खाना भी जानवरों से ही सीखा है। वो पहले गया, देखा 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर जंगल में गया, पहले मांस खाता था, पहले इंसान मांसाहारी था, जन्म से इंसान जंतु था, पशु मांसाहारी था। फिर उसके बाद उसने देखा कि भाई पेड़ पे गया, देखा बंदर खा रहा है यार ये चीज, यानी इसको भी खा सकते हैं, संतरा भी खा सकते हैं क्या, वो भी खाया, उसको टेस्टी लगा। फिर सोचा क्या करूं कि मैं इस पेड़ को अपने यहाँ ले जाऊं, है ना, तो उसको नहीं समझ में आया, लेकिन फिर उसने गया झोला भर के संतरा लेके आया, झोला भर के आम लेके आया, और उसने फिर आम खाया, गुठली इधर उधर फेंक दी, फिर देखा अरे वाह उग गया छोटा सा पेड़, कहा अरे वाह ये तो नया चीज है, बहुत बढ़िया, अब तो मैं इसको यहीं उगा लूंगा। अब शुरू हुई खेती, ये था शुरुआत खेती के, ये बेसिक मॉडल आधार जो इन्होंने बताया। उसके बाद जो है, जो सेकंड लेवल पर इन्होंने बात की है ना, झाड़ प्रति, ठीक है, झाड़ प्रति, इसमें इन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो पहला वाला आइडियोलॉजी था, रीजनल भी इन्होंने बताया कि ये जो वनीय क्षेत्र हैं, लेकिन सब जगह वनीय क्षेत्र नहीं है, कुछ एरिया हैं जो वनीय है, वहां पर ये फार्मूला लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर यह फार्मूला नहीं लग सकता है, जैसे सेमी एरिड रीजन, ये तो जल संतृप्त क्षेत्र जहां ठीक ठाक वर्षा होती है, वर्षा वाले क्षेत्र, वर्षा
संतृप्त क्षेत्र के लिए यह है। लेकिन जहां पर वर्षा की कमी हो, है ना, तो वहां क्या होगा? क्या होगा भाई? वर्षा ही बताएंगी। अगर वर्षा क्लास में नहीं आएंगे तो क्या होगा? कौन आएगा? बाकी लोग आएंगे, उसमें क्या है ना। लेकिन जहां पर बारिश नहीं होगी, है ना, जहां पर बारिश नहीं होगी, वर्षा नाम लेते लेते देखो इनकी शक्ति बढ़ गई, टॉप कर गई कल, है। देखो नाम लेने का प्रभाव क्या है? तीव्र ग्रोथ, दोनों वर्षा के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, तो यहां पर क्या होगी फिर, जब अगर सेमी एरिड रीजन है तो यहाँ पर घास भूमि होगी, घास भूमि होगी, झाड़ झंखाड़ होगी, बुशेस एंड ग्रासेस यहाँ पर होंगी। तो लोग यहाँ पर करेंगे, घास भूमि को जला करके राख कर देंगे, साफ कर देंगे। यहाँ पर दूसरी तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखने को मिल रही है। लोग घास भूमि को साफ करके वहां पर अनाज का उत्पादन करेंगे। ये दूसरी तरह की खेती पद्धति है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रास लैंड विद द फूड ग्रेन क्रॉप्स। ये हो गया, क्या कहते हैं, दूसरी तरह की कृषि। ठीक है। हाँ, ये भी होती है, क्योंकि जब इंसान को कृषि का ज्ञान हुआ तो दूसरा स्टेज वो पकड़ेगा। उन जगहों पर जहां पर की घासें उगी हुई हैं, जहां पर झाड़ उगी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी में पोषक तत्वों का पूर्णतया अभाव तो नहीं है, लेकिन तब भी है, थोड़ा तो है ना। तो यहाँ पर वो कुछ दिन खेती करेगा, फिर उसके बाद जो है वो फिर से वहां से रिप्लेस करके दूसरी जगह करेगा, क्योंकि अभी उसे फर्टिलाइजर का ज्ञान नहीं है, अभी उर्वरक का ज्ञान जो है उसे नहीं है। तो इस कारण से वह झाड़ झंखाड़ की जमीन को साफ करके आगे बढ़ता जाएगा। और ये साथ ही साथ पशुपालक भी होता है। उर्वरक का ज्ञान नहीं है, यानी कि ये नोमैडिक्स हैं। किसने लिखा था ये बात? अभी मिहिर, हाँ राइट। ये क्या है? पालक, मेथी, धनिया, देवेंद्री, पेड़ के नीचे उग सकते हैं, वो वाले लिखा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुबोध जी बोल रहे थे उस टाइम का लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पशुपालन भी करते हैं, जो ग्रासेस काटे उसको पशुओं को खिलाए। अगर पूरे में खेती नहीं कर रहे हैं, इतने में खेती कर रहे हैं और इतने में पूरे पशुओं को छोड़ दिया है, मौज से चल रहे हैं। तो यानी कि दोनों ही काम यहाँ पर साथ साथ देखने को इनको मिल रहा है। और इसको जला करके जमीन साफ करके खेती करे, लेकिन कुछ ही समय में, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है, तो ये इस जगह को छोड़ करके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। और फिर इसको छोड़ करके यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तुम कहोगे कि जो ग्रास लैंड कम हुआ, इनके हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से सब मैनेज होता रहता है। इनके हिसाब से यहाँ फिर से घास उगाएगी, कुछ कम नहीं होगा, एक समय में वो सब ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्योंकि घास भूमि है तो वहाँ रेनफॉल है, रेनफॉल से पॉलिनेशन होता है। घास भूमि है तो पक्षी आते होंगे, जानवर होंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। वहाँ घास के सीड हवा से भी उड़ करके वहाँ गिर जाएंगे और वहाँ से फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो कुछ कम नहीं होगा, बस वो शिफ्ट होता रहेगा।
घूम करके हो सकता है एक समय के बाद ये फिर से यहाँ पहुंच जाएं और फिर से यहाँ जलाएं और फिर से खेती करें और घूमते ही रहें जिंदगी भर इसी में। यह भी हो सकता है, इनकी जिंदगी ही बस यही हो जाए। तो दूसरी दशा यह यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेबर की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा माइग्रेशन की आवश्यकता है ना, जबकि पहले वाले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, घुमक्कड़ टाइप के जो नोमैडिक हार्डनर्स हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। हालांकि इनकी बात जो है व्हिटलिसी ने करी थी कि नहीं की थी? उन्होंने स्थानांतरित कृषि की थी सर। हाँ, उन्होंने ये कहा था इस कारण से कृषि पेटी मतलब कि उसमें नुकसान हो जाता है, स्थानांतरित कृषि करते हैं। इनके हिसाब से नहीं होता है, इनके हिसाब से सब रेगुलेट होता रहता है, सब अपने आप ठीक होता रहता है और नई जगह खोल लेंगे तब तक वो ठीक, पुरानी जगह ठीक हो जाएगी। ये जो ग्रास लैंड है, बुश लैंड है, ये इसका जो है बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अगला है तीसरा पॉइंट, एकदम बुनियादी कृषि हम लोग समझ रहे हैं कैसे क्या है। अल्पकालिक प्रति, अब किसान को थोड़ा सा एग्रीकल्चर का ज्ञान हो गया, वो खेती करता है लेकिन उसे पूरी तरह से फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। शॉर्ट फेलो, अब जनसंख्या की वृद्धि हुई है ना, और फूड ग्रेन की मांग बढ़ी है समाज में, और समाज अब झाड़ झंखाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है, जनसंख्या घनत्व में पहले में एकदम कम थी, दूसरे में और बढ़ी, तीसरे में और बढ़ी। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई उत्तरोत्तर मानव में, और उसे अभी तक पहले 2 स्टेज से 2 चीज का ज्ञान हो चुका है। कौन सी 2 चीज का ज्ञान हो चुका है? वनीकरण और खाद्यान्नी कृषि। इन 2 चीज का ज्ञान अभी तक पीछे के 2 टॉपिक से हो चुका है उसे। तो वो क्या करता है कि वो देखा कि जब उसको नॉलेज है तो उसने देखा कि जहां पर झाड़ झंखाड़ है, घास भूमि है, वो पूरा उसको रिप्लेस करके वहां पर खेती कर डालेगा, रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं रह गई, यहाँ पर सर्कल नहीं रह गया है कि घूम के आया तो उसको वापस से फिर से घास मिल गई। यहाँ पर यही हुआ था ना, वो इधर को घूमता जा रहा था और यहाँ वापस आया तब तक यहाँ फिर से घास मिल गई। तो वो एक गोल चक्कर में ऐसे घूम ही रहा था। नहीं, यहाँ पर इसने कुछ और कांड कर दिया, इसने पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गई है तो यहाँ पर डिसीजन मेकर बढ़ गए हैं, निर्णय लेने वालों की संख्या बढ़ गई है और वह अपने हिस्से का क्षेत्र जलाएंगे, खत्म करेंगे, और एक समय एक साथ ही ये पूरा जमीन जो है एग्रीकल्चरल बेल्ट में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर साइकिल, रेगुलेशन साइकिल नहीं रह गया, अब यह नहीं होगा, क्योंकि सबने खेती कर डाली खत्म करके। जिनको जमीन की जरूरत है, जमीन एवं आवास दोनों की आवश्यकता है, खेती के लिए भी रहने के लिए भी, वो हटा देंगे उसको। लेकिन अभी भी इनको पूरी तरह से जमीन को उर्वर कैसे बनाते हैं उसका ज्ञान
नहीं है। ठीक है, इस कारण से मृदा की उर्वरता धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो लेकिन ये जगह छोड़ के नहीं भागेंगे। ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? वो छोड़ जा रहे थे के, सर। हाँ, पॉइंट ए हाँ सेटलमेंट देखने को उर्वर नहीं रहा तो पॉइंट बी में, फिर पॉइंट सी में, फिर पॉइंट डी में, फिर पॉइंट ए में, तब तक ये उर्वर हो गया था। ये नहीं भागेंगे। क्यों? इन्होंने घर नहीं बनाया था, इन्होंने घर बनाया हुआ है। देखो किस तरह से विकास हो रहा है एग्रीकल्चर का। तो ये क्या करेंगे भाई? घर भी बना लिए हैं, जाना भी नहीं कहीं, हम जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या करोगे? उर्वरता भी नहीं है, फर्टिलाइजर का ज्ञान भी नहीं है, उर्वरक का ज्ञान नहीं है, पशुपालन करेंगे जमीन, अभी। हाँ वो तो कर रहे हैं साथ ही में, नहीं है, जमीन को खाली छोड़ देंगे 1 साल के लिए, मतलब जो भी छोड़ टाइम देंगे। पीरियड। राइट, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देंगे। ये ताकि जमीन की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाए। ये हो गया शॉर्ट और एडवांस लेवल की क्रॉपिंग। चौथा चरण वार्षिक कृषि। एनुअल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा किसान विकसित अवस्था में पहुंच गया है। देयर इज नो फैलो, परती भूमि नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन क्रॉप रोटेशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या घनत्व भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तो परती छोड़ नहीं सकता है। जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया है, पहले की तुलना में काफी ज्ञान हो गया है। ठीक है, पूरे साल खेती हो रही है, लेकिन फसल चक्रण है। फसल चक्रण है, एक खेत फसल लगाया तो दूसरी फसल फिर उसके बाद लगाया, फिर तीसरी फसल लगाया, है ना, खाद्यान्नी और इस तरह अपना करके वो फर्टिलिटी मेंटेन रखता है। प्लस जैविक खाद, पहली बार अब खाद का प्रयोग हो रहा है, मतलब कि इसमें खाद का प्रयोग हो रहा है, जैविक खाद, है ना, का प्रयोग शुरू हो गया, है ना, यहाँ पर देखने को मिल रही। साथ ही साथ चारा वाली फसलें भी उगाई जाती हैं। यही है। अगला लास्ट पांचवा, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसलीकरण, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। और अधिक जानकार हो गया, एडवांस हो गया है, उन्नत हो गया है ना, तो उसने बहुफसलीकरण शुरू कर दिया। एक ही खेत में विभिन्न फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया उसने। एक साथ भिन्न
समय में प्रौढ़ होने वाली the crops that mature in different time period, है ना, cultivated in this region। ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं, जैसे मान लो गेहूं है तो उसके साथ में सरसों उगा दिया, है ना, ऐसे ये भी ये सीख गए। साथ ही साथ ये हो गया, ये होती बहुफसलीकरण। थोड़ा सा किसान एडवांस हो गया, साथ ही साथ इसको और एडवांस बना लो, स्ट्राइप वाला जो सिस्टम है वो, है ना, लगा लो एक तरफ, फिर उसके बाद फिर चेंज कर दिया, यानी किसान उत्तम हो गया। अब रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग उन्नत प्रकार के बीज, क्योंकि किसान एडवांस हो चुका है, मृदा संरक्षण पर भी अब ध्यान दे रहा है। ये होती है यह स्टेज, ठीक है, यानी कि मिट्टी को ठीक भी कर लेगा, कम से कम लैंड एरिया में अधिक से अधिक आउटपुट कैसे दे, इस पर भी वो विचार करेगा, सोचेगा। ठीक है, ये सब चीजें भी वो कर लेगा। तो ये बताया है इन्होंने कि यही इनकी 5 स्टेजेस हैं, और उनके हिसाब से ये चीजें पूरी तरह से इग्नोर की गई, उपेक्षित की गई थी विटलीसी के मॉडल में। इन्होंने तकनीक के बारे में भी कुछ बोला है क्या सर, तकनीक का प्रयोग? हाँ बिल्कुल, इसमें तकनीकी का प्रयोग है। तभी तो उन्नत प्रकार के बीज आएंगे, जीएमओ वगैरह, हाइड्रोपोनिक्स और दुनिया भर की दुनियादारी सब इसी में आएगी इनके हिसाब से। कुछ भी उगाओ, कहीं भी उगाओ, कितना भी उगाओ, ये एकदम एडवांस लेवल है, 5th स्टेज है इनके हिसाब से। कृषि की उन्नतम दशा, एकदम प्रिमिटिव लेवल से एडवांस लेवल तक इन्होंने शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, तो क्या इन्होंने वाकई में एक्सप्लेन किया ऐसी चीजें? मतलब इन्होंने कुल मिला के आधार रख दिया कि जो विटलेसी ने कहा है उसका बेस ये है, यहाँ से आगे का विटलेसी का शुरू होता है। हाँ, यही कहा उन्होंने कि विटलेसी ने एकदम बेसिक लेवल से कुछ नहीं किया, नहीं बताया है। वही चीज इन्होंने सही करा है। यहाँ पर जाकर के ये मॉडल खत्म होता है। ठीक है, कल हम लोग दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, फाइनल लास्ट मॉडल, है ना। उसके बाद हम लोगों का एनिमल हस्बेंड्री पर कुछ चीजें बची हुई हैं, बस उसके बाद एग्रीकल्चर वाला खत्म होने वाला है 2-4 दिन के अंदर, ज्यादा बचा नहीं है, खत्म। और इसके बाद एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा ना? बस 2-3 दिन की बात है। और मॉर्निंग क्लास में आर्ट एंड कल्चर कितने दिन चलेगा सर अभी? आर्ट एंड कल्चर कुछ बचा तो ज्यादा नहीं है, वैसे बता है लेकिन थोड़ा सा बचा है, आने वाली चीजें कुछ बची हैं बस, बाकी ज्यादा बचा नहीं। सर ये पूछना था, त्योहार मेले वगैरह बचे हैं?